गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से दुनिया तक, हर छोटी से बड़ी खबर देखिए सिर्फ और सिर्फ यूटीवी न्यूज पर। हमारे प्रणामों का श्रद्धा चंदन स्वीकार करें और अपने आशीष वचनों से हमें प्रकार करें। जोरदार तालियां महोदय के अभिनंदन में सभी लोग को दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नाथनगरी बरेली के हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, प्रदेश सरकार के पशुधन मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण, जंतुद्यान और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साके जी, लोकप्रिय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, आंवला के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, महापौर बरेली श्री उमेश गौतम जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रश्मि पटेल जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण डॉक्टर डीसी वर्मा जी, प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी, श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, कुंवर महाराज सिंह जी, श्री हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर एनपी आर्य जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारीगण श्री देवेंद्र सिंह जी, श्री दौदराम कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री मोहन लाल मौर्य जी, छत्रपाल गंगवार जी, जिला अध्यक्ष बरेली पवन शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष दीप सक्सेना जी, आंवला के जिला के अध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह जी, और भीषण शीतलहरी के बावजूद भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित बरेली के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, नाथनगरी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। नगर निकाय चुनाव के दौरान मैं यहां आया था और मैंने उस समय आपसे अपील की थी कि स्मार्ट सिटी के संकल्पना को साकार करने के लिए डबल इंजन के साथ एक ट्रिपल इंजन को भी जोड़ने की आवश्यकता है। और मैं आभारी हूं बरेली की जनता जनार्दन का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विश्वास किया और मोदी जी का जो विजन है वही हमारा मिशन है और उस मिशन को आपने अपना आशीर्वाद देकर के श्री उमेश गौतम को यहां पर महापौर के रूप में चुना। मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज उसी क्रम में ये 3405 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री बरेली जनपद के लिए स्वीकृत कराए हैं, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं। इनमें सड़क भी है, इनमें स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा
चिकित्सा से जुड़े हुए भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हैं और बरेली के विकास, रोजगार और बरेली को वास्तव में नाथ नगरी के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने वाली इन परियोजनाओं के लिए आप सभी बरेली के मतदाता भाइयों और बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर जब चलता है तो दुनिया उसका अनुसरण करती है। एक ऐसा भारत जिस पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है, जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है। तो देश के अंदर सुरक्षित हुआ भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के और विकास की भी बड़ी बड़ी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी की परियोजना हो या हर घर नल की परियोजना, आज तो विकास की इतनी सारी योजनाएं हैं कि जहां भारत के इस नए भारत के दर्शन करते हुए पूरी दुनिया इनसे अभिभूत है, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं के भी एक नए मानक इस नए भारत में स्थापित किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के साथ ही कितना लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है उसको जानने और वह मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी सफलता कहानी को जनता जनार्दन के सामने कहे और जिसको योजना का लाभ मिला और कहेगा, जिसको नहीं मिला है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो करके उसको भी आने वाले समय में हम 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा को पूरा वह मोदी जी का विजन है, जो बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भाइयों बहनों, यहां चेहरा देखकर की योजनाएं नहीं की जाती। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। यहां पर भी तो अगर काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बनता है, अगर प्रयागराज में कुंभ का कॉरिडोर बनता है, अयोध्या में अयोध्या धाम का कॉरिडोर बनता है, तो हमारे बरेली में भी नाथ कॉरिडोर को हम आज फाइनल स्वरूप देने के लिए ही बरेली में आए हैं। नाथ कॉरिडोर को जोड़ने वाले जितने भी महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इन सबको स्वीकृत देने के बाद ही हम बरेली आए हैं। और अगली बार जब आएंगे इन सबका लोकार्पण करने जरूर आएंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत की पहचान है। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा, और वह लक्ष्य रखा कि हमें आज तो देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब कैसा भारत चाहिए? कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जिसे आप विकसित भारत कह सकते हैं। हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथों में रोजगार हो, हर किसान खुशहाल हो,
करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 संकल्प पंच प्रण के रूप में हम सबके सामने रखे। ये पंच प्रण उसी संकल्पना का आधार है जिस विकास की योजना को लेकर आज हम सब यहां पर आए हैं। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए वोकल फॉर लोकल, हमें अपने स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करना पड़ेगा, स्थानीय हस्तशिल्पी को सम्मान देना पड़ेगा, स्थानीय कारीगर के कार्य को महत्व देना पड़ेगा। और इस दिशा में चाहे वो किसान हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वह हमारा कारीगर हो, इनके कार्यों को सम्मान देते हुए इसे आगे बढ़ाना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना और पीएम विश्वकर्मा या पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना उसी क्रम में लागू के लिए योजना। गुलामी के अंशों को सुगमता समाप्त करना। हम गुलामी की मानसिकता से नहीं जीत सकते कि यूरोप और अमेरिका में अच्छा, दुनिया में अच्छा, हमारा खराब, ये नहीं हो सकता। हमारा जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्कृष्ट कोटि का है। और अगर कहीं कोई कमी है उसका परिमार्जन करके उसको उत्कृष्टतम बनाने का कार्य करेंगे। यह है गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का एक लक्ष्य। अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करना। आपने देखा होगा विरासत पर गौरव की अनुभूति। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक विजन दिया गया था, हर घर तिरंगा का। एक कार्य दिया गया था, हर उस परिवार के साथ मिलिए जो देश की आजादी के लिए लड़ा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, देश की सुरक्षा में कार्य करने वाले जवान हो, सुरक्षा बलों के जवान हैं, उनके परिवार वालों से मिलो, उनको सम्मान दो और साथ साथ अपने पौराणिक पहचान को बनाने के लिए कार्य करो। काशी विश्वनाथ का धाम हो, बद्री केदारनाथ का पवित्र धाम हो, महाकाल का महालोक हो, या फिर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, यह भारत की विरासत का ही सम्मान का कार्य है। भारत के विरासत का सम्मान कोई सोचता था? अयोध्या, लोग अयोध्या के नाम लेने से ही अपने आप कुछ संकोच करते थे, भयभीत होते थे। लोगों में से लगता था जैसे अयोध्या का नाम लेंगे तो पता नहीं कहां से करंट लग जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है और ये हम सब सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भाइयों बहनों, यानी 500 वर्षों से जो लंबा संघर्ष चला, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश में त्रेता युगीन अयोध्या के दर्शन भी आपको करने को मिल जाएंगे। अयोध्या की जितनी भी परियोजनाएं थी, उन परियोजनाओं का लोकार्पण हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 30 दिसंबर को संपन्न कर दिया है और अब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। कल ही मैं अयोध्या में था, जहां अयोध्या में पहले ये गाड़ी नहीं चल पाती थी, आप 4 लेन की कनेक्टिविटी देखिए। जहां अयोध्या में पहले हवाई जहाज की बात तो बहुत दूर थी, आज वहां पे यानी सिंगल यानी मीटर गेज था रेल का, आज डबल गेज के यानी ब्रॉड गेज के साथ डबल लाइन वहां पहुंच चुकी है। एयर कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट बन चुका है। ये सभी कार्यक्रमों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को कर दिया है। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से दुनिया तक, हर छोटी से बड़ी खबर देखिए सिर्फ और सिर्फ यूटीवी न्यूज पर।